स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट वनडे में। आज हम लोग बात करेंगे ओसाइरस रेक्स का सैंपल ओपनिंग के बारे में, यानी इन्होंने कंटेनर खोल दिया। तो इसे समझते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये मिशन बहुत लंबा था, तो थोड़ा एक टाइम का कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं। तो इसको लॉन्च किया गया था केप कनावरल से 8 सितंबर 2016 को। काफ़ी पहले लंबा गेम खेला गया है और ये बेनू तक पहुंच गया था 3 दिसंबर 2018 को। और आप बात की पहुंचते ही सीधे सैंपल नहीं कलेक्ट करा, पहुंच के मैपिंग करना था। तो मैपिंग में पूरा टाइम लिए, हाई रेजोल्यूशन मैप बनाए। तो ये हो गया 3 दिसंबर 2018 को। अब फिर आता है सैंपल कलेक्शन, जो एक्चुअली जाके ढप्पा मारे। ये हुआ आपका 20 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, इसके बाद वो फाइनल किए, स्टोर किए, मतलब कि उसको सैंपल को रिटर्न कैप्सूल के ऊपर रख के बंद कर दिए। फिर धरती की तरफ निकले ये 10 मई 2021 को। और उसके बाद सैंपल रिटर्न यानी एक्चुअल कैप्सूल को धरती में डिलीवरी किया गया 24 सितंबर 2023 को। अब रहा बात कि कैप्सूल डिलीवरी हो गया, मिशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है। लेकिन बात था कि ये जो स्पेस क्राफ्ट है उसमें अभी भी जान बचा हुआ है, तो फालतू का उसे क्यों वेस्ट करें। उसको रीनेम कर दिया गया है, उसे नए टारगेट पे भेज दिया गया है अपोफस में। और होपफुली वो पहुंच जाएगा अप्रैल 2029 को, वहां पहुंचेगा। हाँ, यानी आने आने वाले टाइम में पहुंचेगा। काफ़ी फ्यूल बचा हुआ था, तो काहे वेस्ट करें। जब मिशन है ही, इंस्ट्रूमेंट्स हैं ही, सेंसर्स हैं ही, तो यूज़ कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं सैंपल के बारे में। सैंपल के मामले में यहाँ पे थोड़ा ओवर परफॉर्मेंस हो गया, थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा ओवर परफॉर्मेंस हो गया। तो ये जब कलेक्ट किए थे तो इनका टारगेट था, ये खुश हो जाते, पार्टी हो जाती है अगर 60 ग्राम्स कंट्रोल कर लेते हैं। भैया 60 ग्राम्स हमें मिल गया है, कि ये जाके पकड़े, ढप्पा मारे, मिल गया 60 ग्राम्स। लेकिन एक्चुअली इनका बैंड बज गया, क्योंकि जैसे ही वो पकड़े और उठाए और दिखने लगा ये कि बहुत सारे पार्टिकल उससे ये हो रहे हैं, क्या बोलते हैं, लीक कर रहे हैं। तो इनको लगा बहुत कम कलेक्ट हुआ है और बहुत ज़्यादा सील भी नहीं हुआ है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये होगा कि वेटिंग प्रोसेस को ये हटा दिया। मतलब इनका टारगेट था कि जब ये कवर कर लेंगे, मतलब माने कैप्चर हो गया, फिर उसके बाद जो आर्म है, आर्म को मोटर से मूव करेंगे। और खाली आर्म को मूव करके इनके पास एक डेटा था कि हमारे इतना एम्प्स खाता है, इतना वोल्ट्स खाता है, उससे इतना एनर्जी का इनको डेटा मिल जाता है। अगर एनर्जी बढ़ रही है तो इनको डेटा सेट मिल जाता है कि कितना चेंज हुआ है मास में, ताकि पता चल जाता है कितना गेस कर सकते हैं। काफ़ी एक्यूरेटली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन वो सब स्टेप बाईपास करने लगे कि जैसे कैमरा दिखाया कि सर पार्टिकल्स आपका लीक कर रहे हैं, तुरंत ही इसको लेके ढप्पा रख दिया गया कि भैया इसको तुरंत रखो, जो जो भी है, कुछ भी 10 ही ग्राम सही है, 10 ग्राम ही रिटर्न हो जाए। तो उसको डाले और उसको शील्ड को बंद कर दिया गया। अब रहा बात कि जब ये आया धरती में, तब जब खोल के देखा जा रहा है, इसमें 250 ग्राम्स है। गेस था, लोगों का गेस था कि मतलब स्पेसशिप कैसा बिहेव कर रहा है, जायरोस्कोप कैसा बिहेव कर रहा है। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट था कि थोड़ा बम बम कैप्चर हुआ है। लेकिन मतलब फाइनली खोलने पर पता चल रहा नहीं, सही में बम बम कैप्चर हुआ है। 250 ग्राम, और ये इस जगह पे नहीं होना चाहिए, ये सब जो आपका एयर फिल्टर है उसके अंदर होना चाहिए था। लेकिन यहाँ मतलब बहुत बढ़िया से माल कैप्चर हुआ है। 250 ग्राम एस्ट्रॉइड एकदम बढ़िया से कैप्चर हो गया। तो सैंपल के मामले में कोई डिस्कशन नहीं, बहुत बढ़िया मिशन परफॉर्म किया। अब बात करते हैं बेसिक लेवल पे। तो बेसिक लेवल में क्या मिल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे मिल रहा है बहुत सारा हाइड्रेटेड क्ले मिनरल्स मिल रहा है, यानी कि पानी है। ये जिस भी चीज़ का हिस्सा था, जब भी ये मतलब अर्ली सोलर सिस्टम का है, वहाँ पे पानी था। तो पानी का इसमें पूरा सिग्नेचर है, और मतलब शुद्ध पानी भी है। शुद्ध पानी एज इन नहीं, पीने वाला पानी नहीं, पानी एज इन पानी का जो बोल रहे हैं क्ले मिनरल्स। फिर ये एक थोड़ा और हेल्प करता है कि धरती में पानी क्यों है। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मतलब एक होता है ना कि आप गेस कर रहे हैं। जैसे कि एक गेस है कि धरती के कोर से निकला है। क्या उतना धरती के कोर में पानी? हाँ, काफ़ी पानी है। जैसे अगर आप एक वॉल्केनो देखते हो, वॉल्केनो जब इजेक्ट करता है, बहुत ये देता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज करता है काफ़ी। तो वो आराम से लेक, मतलब एक छोटा वॉल्केनो भी 1-2 लेक का पानी दे सकता है। अगर ऐसा सालों साल होता रहा तो अच्छा खासा आप समुद्र बना सकते हैं। दूसरा था कि एस्ट्रॉइड से पानी आया है। अगर इस एस्ट्रॉइड में पानी मिलता है, पानी का अच्छा हिस्सा मिलता है, तो चांसेस उसमें भी आ जाता है कि एस्ट्रॉइड से भी आ सकता है। चांसेस है कि दोनों से ऐड हुआ है, लेकिन मतलब अभी हमारे पास ये है कि ये 2 जगह सोर्सेस हैं। हमें नहीं पता कि धरती में एग्जैक्टली किसने कितना कंट्रीब्यूट किया। ये आप बस गेस कर सकते हो, एकदम प्रिसाइसली तो नहीं नाप सकते जब बिना टाइम मशीन बनाए, बट ये उसमें हेल्प कर रहा है कि अच्छा एस्ट्रॉइड को जाके हम देखें, और अर्ली सोलर सिस्टम का एस्ट्रॉइड्स में है वाटर, तो मतलब आ जाता है कि हाँ, वाटर हमारे पास डिलीवरी दे सकता था। फिर इसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब कार्बन बेस्ड कंपाउंड। हमें कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म कहा जाता है, तो कार्बन हमें कहीं पे भी मिलता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये बाय 5% वेट है, यानी कि अगर 200 ग्राम आप लेते हो तो उसका समझ लीजिए अराउंड 10 ग्राम
10 ग्राम क्यों बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा ही होगा। उससे ज़्यादा आपको इसमें कार्बन मिल रहा है और ये रिचेस्ट है क्योंकि एस्टेरॉइड्स आते रहते हैं धरती में और उसके मीटियोराइट बन बन के गिरते रहते हैं। तो कई बार हम लोगों ने कलेक्ट किया, लेकिन जनरली किसी में कार्बन बहुत में मिला है, लेकिन किसी में इतना कार्बन नहीं मिला। ये कार्बन का परसेंटेज बहुत रिच है। तो ये भी एक थोड़ा यूनिक डेटा पॉइंट है जो सीखने को मिलेगा। मतलब जापान ने भी जो सैंपल कलेक्ट किया था उसमें भी इतना कार्बन नहीं था, इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन है। मतलब बम बम मात्रा में कार्बन मिल रहा है। और आप देख ही सकते हैं, ये ढक्कन खोले धड़ाक से ये गिर गया इधर उधर। अब रावत की उधर क्यों गिरा? बात है कि नाइट्रोजन से जो फ्लश कर रहे थे तो थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप था, और वो बाय डिज़ाइन था, वो चाह रहे थे कि नाइट्रोजन इनर्ट इन्वायरमेंट रहे और सब चीज़ को बाहर करे। तो बोले हीलियम क्यों नहीं करते, हीलियम और इनर्ट है। प्रॉब्लम है कि अगर हीलियम डालते, हीलियम पेनिट्रेट कर जाता, हर चीज़ के अंदर घुस के कंटेमिनेट कर देता, इसीलिए नाइट्रोजन बेस्ट था। तो वो कर लिया, और इसमें इनको फाइन डस्ट, खूब सारा फाइन डस्ट मिल रहा है। और हाँ, ये डस्ट को भी कलेक्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो उसका मेन कैनिस्टर में है वो नहीं, कैनिस्टर तो अभी खुला भी नहीं है, सिर्फ डस्ट को ही कलेक्ट कर करके उसी से सैम्पलिंग की जा रही है। और इसमें फाइन डस्ट भी है और इंटरमीडिएट साइज पार्टिकल, यानी कि चावल का दाना लीजिए, उसको थोड़ा सा आधा टुकड़ा में बांट दीजिए, बहुत है। मतलब भरपुष्ट मात्रा में इनको बेसिक रिसर्च के लिए बिना कैनिस्टर खोले ही सब चीज़ मिल जा रहा है। अब बात करते हैं कौन कौन से टूल इस्तेमाल किए गए इसको रिसर्च करने के लिए। सबसे पहला, बेसिक लेवल पे जितना टूल था नासा के पास, टूट पड़े इसके ऊपर। इसमें इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग माइक्रोस्कोप यूज़ हुआ, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज़ हुआ, अल्ट्रावायलेट माइक्रोस्कोप यूज़ हुआ। अब देख सकते हैं कि नॉर्मल में देख के ये मतलब लिटरली नदी के नीचे वाला जो मिट्टी जैसा वैसा वाला फीलिंग दे रहा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से काफ़ी, जैसे आयरन ऑक्साइड मिल रहा है। वाटर बेस्ड क्ले फाइबर्स जो ये देख रहे हैं, सर्पेंट जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो क्ले स्ट्रक्चर होता है, वो क्ले इनको मिल जा रहा है। बहुत सारा आयरन ऑक्साइड, सब चीज़ इनको देखने को मिल गया। ये तो समझिए अर्ली स्टेज है। और इसके बाद इस पर किया गया एक्सरे कंप्यूटेड टोपोग्राफी, सीटी स्कैन एक तौर से। तो उससे ये पूरा, मतलब जैसे छोटा सैंपल लिया, उसको पूरा हाई रेजोल्यूशन पे स्कैन कर लिया है। अब रहा बात इसका कोई फ़ायदा? हाँ, बहुत सारा चीज़ क्लियर हो रहा है, बहुत सारा चीज़। मतलब गाड़ी अभी खुली ही नहीं है और बहुत चीज़ अभी ही क्लियर हो रहा है। और जब कैटलॉगिंग हो जाए, क्योंकि इसका एक भी ग्राम ऊप्स नहीं करना है, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो डैमेज कर देंगे सैंपल को। जैसे अगर आप मतलब डिस्ट्रक्टिवली डिस्ट्रॉय कर रहे हो किसी चीज़ को, कि हम इसे क्रश करेंगे, इसे पाउडर में बदलेंगे और फिर इसे कुछ करेंगे, ऑब्वियसली वो सैंपल खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए पूरा कैटलॉगिंग की जा रही है, कितना ग्राम है, कहाँ है। बहुत सारे चीज़ में आप जो भी सैंपल है उसे किसी चीज़ में डिसॉल्व करेंगे उसका प्रॉपर्टी देखने के लिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन साइड इफेक्ट, सैंपल्स खत्म हो जाएगा। इसीलिए कैटलॉगिंग पूरा किया, एक एक ग्राम का कैटलॉग रहेगा, और कौन कौन इंस्ट्रूमेंट को कितना देना है वो सब लिस्ट बनाया गया है। इसीलिए बस ऐसे लेके दौड़ नहीं रहे। हर चीज़ इसमें नॉन डिस्ट्रक्टिव है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ में बहुत थॉरली, बहुत सहेज के काम करना है। अब बोल रहे हैं मेजॉरिटी इसको फ्यूचर के लिए रख दिया जाएगा, मेजॉरिटी को खोलेंगे भी नहीं। लेकिन जब ये हो जाएगा, कैटलॉगिंग हो जाएगा, मेजॉरिटी को सील करके हटा देंगे, उसके बाद सैंपल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिसमें काफ़ी बड़ा हिस्सा जापान के पास जाएगा और थोड़ा सा कनाडा में भी जाएगा, और फिर इधर उधर जितने साइंटिस्ट हैं लोग उस पर काम करेंगे। लगभग 250 साइंटिस्ट लोग इस पर टूटने वाले हैं। तो बहुत अच्छा, अभी तो समझिए मतलब अर्ली स्टेज में हम लोग को बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। जब टूट पड़ेंगे तो खोद खोद के निकाल दिया जाएगा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं, वो तो हो गया, सैंपल आया था, सैंपल का ढक्कन खोल दिया गया, सैंपल ने रिजल्ट अच्छा दिया। अब रहा बात ओसायरस का। क्या, ओसायरस को रीनेम कर दिया ओसायरस एपेक्स में। यहाँ ओसायरस एपेक्स का मतलब होता है अपोफिस एक्सप्लोरर, यानी कि ये दूसरा एस्ट्रॉइड के पास जाके उसको करेगा। ये उसका कैमरा से लिया गया फोटो है जब उसे डंप कर रहा था, कैनिस्टर को डंप कर रहा था धरती के लिए, तो कर दिया। तो अब लेकिन वो ये जो अपोफिस है, ये समझिए नियर अर्थ एस्ट्रॉइड है, यानी कि धरती के ऑर्बिट के आसपास वो एस्ट्रॉइड गुजरता है, तो नियर था। अब इसको प्रॉब्लम यह है कि ये क्लासिफाइड है पोटेंशियली से हाइजर्डस ऑब्जेक्ट, यानी कि ये धरती से भिड़ सकता है, मतलब धरती पे प्यार देने आ सकता है। तो रहा बात कि हम लोग गेस क्यों नहीं कर सकते, बात है डायनेमिक है इन्वायरमेंट। आप एक ऑर्बिट को बहुत अच्छे से ये कर सकते हो, क्या बोलते हैं, गारंटी दे सकते हो कि सर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन 10 ऑर्बिट बाद क्या होगा, कैलकुलेशन फजी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। जैसे कि मतलब सन का लाइट जो है वो आप पे असर पड़ रहा है, आपको हीट कर रहा है, और जब आप डार्क साइड में जा रहे हो, फोटॉन्स वहाँ से, मतलब थर्मल फोटॉन्स निकल रहे हैं, वो थोड़ा सा आपको पुश कर रहा है। कितना थोड़ा, हमारे पास डेटा नहीं है, रफ गेस है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। तो हिसाब वही रहता है कि सब चीज़ करने के लिए जितना ज़्यादा डिटेल रहेगा, जितना ज़्यादा एनालिसिस रहेगा, उतना प्रिसाइज कर पाएंगे। तो ये जो अपोफिस का नाम है नंबर के साथ 99942 अपोफिस जो है, ये धरती के पास से गुजरने वाला है। ये गुजरेगा मतलब समझ लिए 13 अप्रैल 2029 को। टारगेट ये है कि उसी टाइम में ये जाके डप्पा मार लेगा ओसाइलस।
ओसाइरस एपेक्स उस टाइम टप्पा मार लेगा। और बात ये है कि इसको ले जाना है कि अब इनके पास तो वो कैनिस्टर नहीं है और रिटर्न कैप्सूल भी नहीं है, तो हिसाब ये है कि ये जितना नज़दीक हो सकता है ऑब्वियसली जाएँगे, ऑर्बिट करेंगे, वो ऐसा नहीं है कि बस गए और सीधे ढप्पा मार देंगे। जाएँगे, स्टडी करेंगे उसको और जहाँ फ्लैट एरिया मिलेगा, वहाँ पे जाके ये थ्रस्टर्स फायर करेंगे फुल फ़ोर्स में। कारण ये है कि मतलब ओसाइरस से जो समझ में आया कि ये सब जगह पे ग्रेविटेशनल बहुत हल्का होता है, बहुत ग्रेविटेशनल पुल बहुत हल्का होता है। तो अगर आप थ्रस्टर्स फायर करते हो, उसका जो चीज़ इजेक्ट होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो चांसेस है कि ये मतलब थ्रस्टर्स फायर करके काफ़ी बड़ा गड्ढा बना सकते हैं और फिर गड्ढे में मतलब स्टडी करेंगे। तो इसको सब सरफेस मतलब सरफेस तो स्कैन करेंगे ही, सारा डिटेल मिल जाएगा, लेकिन जहाँ उनको जगह मिल गया और सब चीज़ सपोर्ट करता है, वो जाके एग्ज़ॉस्ट से मतलब अपना एग्ज़ॉस्ट प्लूम से गड्ढा खोदेंगे, फिर उस गड्ढे को फ्रेशली स्टडी करेंगे। तो एक और डेटा हम लोग को मिल जाएगा। ये ओसाइरस एपेक्स की तरफ चल दिया है, गाड़ी खुल चुकी है, हम लोग को कुछ साल बाद पता चल जाएगा सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ओसाइरस का सैंपल को खोलने के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।